धर्मस्थला कर्नाटक का वो छोटा सा तीर्थ स्थल जहां हर साल लाखों श्रद्धालु श्री मंजुनाथ स्वामी के दर्शन करने आते हैं। नेत्रवती नदी के किनारे बसा ये 800 साल पुराना मंदिर बाहर से शांति और आस्था का केंद्र लगता है। मंदिर का प्रबंधन सदियों से हेगड़े परिवार के पास है। वर्तमान धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े, जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के लिए मशहूर, लेकिन यहाँ 1980 के दशक से लेकर अब तक यहाँ महिलाओं और नाबालिगों की गुमशुदगी, यौन हिंसा और हत्या के कई मामले सामने आए हैं। सबसे चर्चित रहा 2012 का सौजना रेप मर्डर केस। 17 साल की सौजना, जो एसडीएम कॉलेज में पढ़ती थी, की लाश मंदिर के पास मिली थी। मामला सीबीआई तक गया। मुख्य आरोपी संतोष राव को 2023 में सबूतों की कमी से बरी कर दिया गया। फिर आया साल 2025। जून 2025 में दो वकीलों ओजस्वी गौड़ास्कया और अत्साकिन सचिन एस देशपांडे ने पुराने अनसुलझे मामलों को फिर से उठाया। 22 जून को उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जिसमें खुलासा किया कि एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने उनसे संपर्क किया था। यह कर्मचारी दावा कर रहा था कि वह दफन स्थलों की पहचान कर सकता है और उसने खुद कुछ अवशेष खोदकर निकाले थे जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। फिर 3 जुलाई 2025 को यह 48 साल का पूर्व सफाई कर्मचारी सीएन चिन्नैया, जो 1995 से 2014 तक मंदिर परिसर में काम करता रहा था, अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। उसकी सुरक्षा के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत उसका नाम छिपाया गया। उसने गंभीर आरोप लगाए कि सालों तक उसे धमकियों और मारपीट के जरिए सैकड़ों लाशों को चुपचाप दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया। कई लाशें महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की थीं, जिन पर यौन हिंसा और क्रूर हत्या के निशान थे। उसने दावा किया कि उसने कुछ हत्याओं को खुद देखा था और जब उसने विरोध किया तो उसके सुपरवाइजर ने उसे पीटा और जान से मारने की धमकी दी। उसने 13 विशिष्ट जगहों के नाम और लोकेशन बताए और खुदाई से निकाले गए अवशेषों की तस्वीरें भी पुलिस को सौंपी। ये आरोप इतने चौंकाने वाले थे कि अगले ही दिन 4 जुलाई को धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 211A के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ये खुलासा मीडिया में आग की तरह फैला। पुराने मामले फिर चर्चा में आए। कर्नाटक सरकार ने 19 जुलाई 2025 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई, जिसकी अगुवाई डीजीपी प्रोनाब मोहंती कर रहे थे। एसआईटी ने तुरंत खुदाई शुरू की। 13 में से कई जगहों पर खुदाई हुई। कुछ जगहों पर आंशिक हड्डियां और खोपड़ियां मिली, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कुछ नहीं मिला। अगस्त 2025 में केस ने एक नाटकीय मोड़ लिया। एसआईटी को लॉन्सी बोंडेन, चिन्नैया सौती मोलिसिन के बयानों में कई गंभीर विरोधाभास मिले। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चिन्नैया ने 11 जुलाई को मजिस्ट्रेट के सामने एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां पेश की। दावा किया कि ये एक महिला की है, जिसे यौन हिंसा के बाद मारा गया और दफनाया गया। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ये हड्डियां और खोपड़ी अपाडिंग खथौश एक पुरुष लगभग 32 साल के मकोस्कोगिस की थी, और वो भी किसी लैब या एनाटॉमी क्लास से ली हुई लग रही थी। वर्निश लगी हुई थी, जैसे प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन। चिन्नैया ने खुद कबूल किया कि ये खोपड़ी उसने खुद नहीं खोदी, बल्कि उसे दूसरों ने दी थी। खुदाई में भी ज्यादातर जगहों पर कुछ नहीं मिला। कुछ जगहों पर मिली हड्डियां या तो पुरानी थीं या अप्रासंगिक, मेल की या नॉर्मल बुरियल से। कोई मांस बुरियल का सबूत नहीं मिला। इसके अलावा सुजाता भट्टर नमलाट ने पहले दावा किया था कि उनकी बेटी अनन्या बटाखनो 2003 में धर्मस्थला में गायब हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल किया कि यह पूरी कहानी झूठी थी। कोई बेटी थी ही नहीं, और यह शिकायत उन्होंने कुछ लोगों के दबाव में दर्ज कराई थी। 23 अगस्त 2025 को एसआईटी ने चिन्नैया को पेरजुरी, झूठे बयान, फर्जी सबूत पेश करने और फॉर्जरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की जांच में पता चला कि यह पूरा मास बुरियल वाला नैरेटिव एक सुनियोजित साजिश थी,
जिसमें चिन्नैया को पैसे देकर, दबाव डालकर और कोचिंग देकर झूठे बयान दिलवाए गए। खोपड़ी प्रोक्योर की गई, सबूत स्टेज किए गए और कोच्ड वीडियो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, सब धर्मस्थला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस साजिश में शामिल पाए गए महेश शेट्टी, थिमारोडी, बरान गिरीश मट्टेनवर, शंभशमा, ओलिंखा झर्टी, जयंत विट्टलगौड़ा और हिंसुजाता भट्टा। एसआईटी ने नवंबर 2025 में 3,900 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोप फैब्रिकेटेड थे, सबूत प्लांट किए गए और ये सब धर्मस्थला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। मंदिर प्रबंधन ने शुरू से आरोपों को आधारहीन बताया और जांच में पूरा सहयोग दिया। वीरेंद्र हेगड़े ने इसे धर्मस्थला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कहा। जनवरी 2026 तक का अपडेट। बेलथांगड़ी कोर्ट ने दिसंबर 2025 में एसआईटी रिपोर्ट पर सुनवाई की और मामला 3 जनवरी 2026 तक आगे बढ़ाया। मंदिर प्रशासन ने खुद को पीड़ित का दर्जा देने की मांग की है। कुछ एक्टिविस्ट्स इसका विरोध कर रहे हैं। फैसला अभी पेंडिंग है। यह पूरा मामला कई सवाल उठाता है। आरोपों की सच्चाई क्या है? क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष रही? और सबसे बड़ा, जब शक्ति और प्रभाव इतना बड़ा हो तो न्याय की राह कितनी मुश्किल हो जाती।